नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और लगातार सभी के एग्ज़ाम बढ़िया जा रहे होंगे। और एग्ज़ाम अगर किसी का बढ़िया नहीं भी गया है तो भी मैं आपसे यही कहूँगा कि तैयारी करिए आगे की, लगे रहिए। जो हार का सिलसिला है वो एक प्रोसेस का हिस्सा है, उससे घबराइए मत, लगे रहिए। हम भी लगे हुए हैं, मैं भी आपके साथ लगातार लगा हुआ हूँ और कोशिश लगातार यही है कि आपको अलग पढ़ाया जाए, सबसे अलग पढ़ाया जाए। आपको वो पढ़ाया जाए जो वाकई में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की ये क्लास आपका एक क्वेश्चन 100% पक्का करने वाली है, क्योंकि जो आज की क्लास है वो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके डेप्थ तक जाऊंगा और गिनती चुनती के क्वेश्चन है और उन्हीं क्वेश्चनों के अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ना केवल हम ये देखेंगे कि क्या क्या आता है एग्जाम में, हम ये भी देखेंगे क्या क्या आ सकता है, चीजें कहाँ तक फैली हुई हैं, और इसी को बोलते हैं वाकई में बेसिक से लेके डेप्थ तक, यानी जीरो से लेके लास्ट लेवल तक। तो आज के सेशन में हम यही करने वाले हैं। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ताबड़तोड़ क्लास। ये सर्ट्स पे बेस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन करना अलग बात है। मैं आपके सामने देखिए सारे टाइप लाया हूं, सारे टाइप में क्या क्या वैरायटी आती है, क्या क्या आ सकती है, ये सब हम करेंगे अलग अलग टाइप के। ठीक है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। 10 किताबें मिला के भी ये सारे क्वेश्चन इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है, और ये सब आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में टेढ़े मेढ़े हैं पर वाकई में इतने मुश्किल नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि एग्जामिनर क्या सोचता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले इससे ही। एक प्लस टाइप की सीरीज बनती है जिसके अंदर x x x है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इसका फॉर्मूला बनता है ये फॉर्मूला आपको याद करना है। एक तो साथ के साथ हम इसमें ना 3-4 तरीके के पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। कैसे? जैसे पहला पैटर्न है ये, हम क्या देखते हैं, जब प्लस प्लस वाली सीरीज है या तो एक फॉर्मूला हो गया, ये याद रखें, या फिर हम देखते हैं क्या इसे 2 नंबरों में तोड़ सकते हैं आप, 2 लगातार नंबर में, m+1 इंटू m। अगर आप तोड़ पा रहे हैं तो प्लस के साथ बड़े वाला नंबर आंसर हो जाएगा अगर प्लस की सीरीज है तो, और माइनस की सीरीज है तो छोटे वाला नंबर आंसर हो जाएगा। ये सभी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सामने लिखा है 42। एक एक बच्चा आप में से देख के आंसर बता देगा कि भाई 2 नंबर ऐसे जिसे गुणा करके 42 लिखा जाए, 7 और 6, इन दोनों का अंतर क्या है? 1 का है। ठीक है, हमें वैसे ही देखने नंबर जिसमें 1 का अंतर हो। तो प्लस की सीरीज है तो बड़ा नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एक बच्चे का आंसर आ जाएगा। परंतु जब मैं आगे शिफ्ट करता हूं, देखिए जैसे कि मैं यहां आ गया, अब यहां पर मैं वो 2 नंबर नहीं देख पा रहा हूं जिन्हें गुणा करके 11 बने और अंतर हो 1 का। ठीक है, तो यहां पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, √4x + 1, 11 चौक 44 और 1 45 + 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा 4x + 1 + 1/2। प्लस की सीरीज है तो प्लस का साइन आएगा, माइनस की सीरीज होगी तो माइनस का साइन आएगा बीच में, बाकी सब सेम रहेगा। ऐसे याद कर लेते हैं। चलो यहां तक भी बच्चा समझ गया, ये भी उसने पढ़ लिया। अब आ गया ये। अब देखिए आने वाले समय में एग्जामिनर क्या क्या कर सकता है वो सब मैं लेके चल रहा हूं। अब हो सकता है कि ये 0.39 रख दिया उसने। ठीक है, अब एक बच्चा इसमें फॉर्मूला डालेगा, दूसरे बच्चे को अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि भाई आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले से होता तो आपका रास्ता आसान हो जाता। जैसे कि यहां पर भी तो मैं 2 नंबर वैसे देख सकता हूं, वो बात अलग है, हमें अभी तजुर्बा नहीं है, हमने किताबों में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं देखा। 13×3 = 39, यानी 1.3 और 0.3, इन दोनों को गुणा करने पर 0.39 आ जाएगा। ठीक है, 0.39 आ जाएगा और अंतर है किसका? 1 का। तो मैं बोलूंगा बड़ा नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 1.3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.3 मेरा आंसर हो गया। अगर ये सीरीज माइनस की होती तो 0.3 हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देखिए यहां पर
15/4। या तो आप वैल्यू रखें, ठीक है, एक तरीका है कि आपने वैल्यू रखी और फिर सॉल्व किया। जैसे कि x की जगह 15/4 फॉर्मूला होता है 4x + 1 + 1/2। 4x की जगह 15/4 रखेंगे अगर, तो 4x की वैल्यू 15 हो जाएगी, 15 और 1 16, 16 का रूट हो गया 4 + 1/2 यानी 5/2। यह आंसर आ गया। ये एक तरीका है इसका। दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं दो नंबर ऐसे देख सकता हूं जिसे गुणा करके 15/4 आए और अंतर हो 1 का। मैं देखता हूं 15/4, 5/2 और 3/2। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, और इन दोनों में अंतर है कितने का, 1 का, 2.5 और 1.5 में। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया बड़ा नंबर यानी 5/2। तो ये बिना फॉर्मूले के मेरा आंसर आने वाला है। ठीक है, ये नए नए चेंजेस आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आगे मैं बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन में मिल सकता है आपको। आपने देखा प्लस वाली सीरीज माइनस वाली सीरीज वैसी है जैसे हम पढ़कर आए थे, परंतु यहां पर जो नंबर है वो वैसा नहीं है जैसे हम पढ़कर आए थे। फॉर्मूला लगाएंगे बहुत बड़ा पड़ जाएगा। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी 9999/11, मान लेते हैं इसे मैं ऐसे लिख पाता हूं, दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन की तरह, गुणनफल की तरह, m+1 × m। हमें केवल ये ध्यान रखना होता है कि वो m+1 × m होना चाहिए। m की वैल्यू चाहे इंटीजर हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, रूट में हो, सब चलेगा, पर हम केवल ये याद रखते हैं कि वो वैल्यू इंटीजर में हो। और इसलिए आगे की वैरायटी से हम बहुत दूर हो जाते हैं, डेप्थ तक नहीं जा पाते। तो हमने ये पढ़ा कि अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, तो जब प्लस वाली सीरीज होती है तो क्या आंसर होता है, बड़ा नंबर आंसर होता है यानी m+1। जब माइनस वाली सीरीज होती है तो क्या आंसर होता है, छोटे वाला नंबर आंसर होता है। और फाइनली ये क्या आ गया, ये तो इसी के बराबर आ गया, यानी यही आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, यहां पर बेसिक लगाया बस। फिर आते हैं टाइप 2 पर, ध्यान से देखिए। सेम वैसे ही है, प्लस की जगह माइनस है। तो हमने ये पढ़ा है कि भाई अगर माइनस हो, दो लगातार नंबर ऐसे जिसे गुणा करके यहां लिखा हो और एक का अंतर हो 11 और 10, तो छोटा नंबर आंसर हो जाता है माइनस की सीरीज में, यानी 10 आंसर आ गया। ठीक है, मामूली चीज। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यही माइनस में अगर फॉर्मूला बनता है ये कि नंबर हम तोड़ ही नहीं पा रहे, तो क्या होगा, 4x + 1 यानी 44 और 1 45 -1/2। जब प्लस की बात हो रही थी तो प्लस आ गया था, माइनस की बात हो रही है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे आता हूं मैं, ध्यान से देखिए। यहां पर 0.24, क्या दो नंबर ऐसे 6 चौक 24, एक का अंतर आएगा नहीं, 12 दूनी 24, यानी 1.2 × 0.2, इन दोनों में एक का अंतर है। ठीक है, तो छोटा नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 0.2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 0.2 हमारा आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जो हमेशा ध्यान रखनी है, आपको काफी जगह काम आएगी। वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी जगह काम आ सकती है ये चीज। देखिए आपने क्या पढ़ा, x + x + x +, अगर ये इंफिनिटी है तो फॉर्मूला आ गया ये। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला ये है तो सब बच्चों ने पढ़ लिया, फॉर्मूला आ गया ये। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये a है, ये b है। अब मैंने यहां पर आपसे बोला कि a - b कितना आएगा, ये ध्यान रखना, a - b 1 आएगा। इस पे क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार, यानी कि ये एक प्रॉपर्टी हो गई, इसमें से ये घटाओगे तो 1 आ जाएगा। जैसे किसी ने बोला आपसे, ये लिखा है 17 + 17 + 17 + 17,
ठीक है, -17 -17 -17 -17 माइनस, ये क्वेश्चन बना दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई इसका आंसर क्या है, तो आंसर सीधा ही पता होना चाहिए। इन दोनों का अंतर जो होता है वो 1 होता है जब x की वैल्यू हमने सेम ली है, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिना वैल्यू डाले आंसर आएगा, बिना फॉर्मूला यूज किए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने। देखिए प्लस वाली हमने कर ली, माइनस वाली हमने कर ली। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये पावर n वाला हम लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर ध्यान क्या रखना है आपको, जब ये गुणा में है, वैसे देखिए पावर जब गुणा में होती है, बेस अगर सेम होता है तो गुणा करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, भाग करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पर यहां पर उल्टा है, जब ये गुणा वाला होगा तो n-1 आएगा, और जब ये भाग वाला होगा तो यहां n+1 आएगा। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब आइए इन पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये है 256 तो आएगा ही आएगा, n-1 यानी 1 कम होगा तब रूट होगा, 3 में से 1 घटाया 2 हो गया, 2 का मतलब है 1/2। 1/2 जब आप करेंगे इसका क्या आएगा, 256 का रूट यानी 16 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन कैसे और घूम सकता है ये देखते हैं। ये डेसिमल वाली वैल्यू ले ली मैंने, 0.512। ठीक है, x एज इट इज आ गया, पावर 4 से 1 कम हो जाएगी क्योंकि सब गुणा में है, यानी 3। अगर मैं इसे देखूं तो मैं लिख सकता हूं 0.8 का क्यूब। ठीक है, 1/3, गड़बड़ कर दी ना मैंने, 1/3, 0.8 का क्यूब, इसकी पावर 1/3। तो मैंने 3 से 3 काटा, 0.8 मेरा आंसर हो गया। ये मेरा आंसर आ गया 0.8। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ये डेसिमल में भी मिल सकता है आपको। ठीक है, x है, x का मतलब कुछ भी है, x डेसिमल, फ्रैक्शन, रूट, कुछ भी संभव है इसकी जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसी का ही एक टाइप 3 का ए पार्ट। वहां पर क्या था, n था। कई बार ये n नहीं मिलेगा आपको, केवल नंबर मिलेगा, रूट मिलेगा, है उसी का ही पार्ट। जब n की वैल्यू 1/2 डालेंगे तो 1 आ जाएगा पावर में। ठीक है, जैसे अगर ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो x की पावर 1/n-1 कर रहे हैं, और जब n नहीं लिखा हुआ यानी n की वैल्यू 2 हो गई, फिर तो ये अपने आप ही x की पावर 1 आ जाती है, यानी x हो जाएगा। तो यानी कभी भी अगर x रूट में और इन्फिनिटी तक है तो सीधा वही नंबर आंसर हो जाता है। अब इसमें सिंपल क्वेश्चन तो मिल गया आपको, 30, 35, 17, 16, ये डेसिमल में भी मिल सकता है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर यहां पर भी 2.7 ही आ जाएगा। ये देखने के लिए नया लग सकता है बस। ठीक है, इसलिए मैंने सारे चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं जो किताबों में नहीं है वो मैंने लिए, साथ के साथ आखिर तक जाएंगे तो हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे जो आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगे। अगला देखिए, अब हमने देखा ये n+1 हो जाएगा जब ये डिवाइड है, यानी 64 तो आ गया, n+1 यानी 6 का मतलब 1/6, तो 2 की पावर 6 इंटू 1/6 यानी 2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसी में अब मैंने फ्रैक्शन में रख दिया, पिछली बार डेसिमल में रखा था, इस बार फ्रैक्शन में रख दिया। 1/2187 डिवाइड है तो यहां ऐड हो जाता है, यानी 1/7 आ गया। ये क्या हो गया मेरा, 1/3 की पावर 7। ठीक है, इसकी पावर 1/7 ये आ गया। अब जब मैं 7 से 7 काटता हूं तो ये आ गया 1/3 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, पर नया लगेगा आपको। अब ये आ गया, देखिए जैसे उसका टाइप 3 का ए पार्ट था कि भाई x वाले गुणा हो रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं रूट में, तो x आंसर हो जाता है। पर यही अगर डिवाइड में बन जाए तो x की पावर 1/3 आंसर हो जाएगा।
ये भी इसी से ही आया है भाई। n की जगह अगर 1/n की जगह 2 आएगा, जब मैं रूट लगाऊंगा तो 2 यहां लगाऊंगा तो ये 3 हो जाएगा। 3 का मतलब है ये अपने आप ही 1/3 आ जाएगा। ठीक है, पर पता होना चाहिए। तो 64 की पावर 1/3 यानी 4 की पावर 3 इंटू 1/3 यानी 4 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 4 आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब प्लस वाला कर लिया हमने, माइनस वाला कर लिया, मल्टीप्लाई वाला कर लिया, डिवाइड वाला कर लिया इन्फिनिटी तक। अब बारी है उसके सब टाइप भी कर लिए। अब बारी है प्लस माइनस की। अब जब पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, इस तरीके से चल रहा है तो फॉर्मूला बन जाता है ये 4x - 3 अंडर रूट प्लस 1/2। जिस चीज से शुरू होगा वही साइन यहां पर आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव में भी बन जाता है, जिस चीज से शुरू होगा वही साइन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, बाकी टर्म सेम रहेंगे। तो इसके अंदर अगर देखते हैं तो रूट 4 × 6 24 - 3 23 प्लस 1/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, प्लस इसलिए क्योंकि प्लस से शुरुआत है। इसी में अगर मैं माइनस में देखता हूं, 4 × 7 = 28 - 3 25, 25 का रूट -1/2, 5 - 1 4, 4/2 यानी 2 आंसर हो गया। ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि माइनस से शुरू है, बाकी प्लस माइनस चल रहा है। x की वैल्यू रखी, आंसर आ गया। यहीं पर ही देखिए, जैसे मैंने वहां पर प्रॉपर्टी बनाई थी a - b 1 होगा, यहां पर भी आप देखिए, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि भाई यहाँ -1/2 है, यहाँ +1/2 है। तो अगर आप इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो भी आपका 1 ही आने वाला है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए ये अल्फा है, क्वेश्चन बन गया 14 + - 14 - प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा, अगर आप लॉजिकली पहले से पढ़कर आए हैं डेप्थ में, तो आप सीधा ही आंसर कर देंगे। तो एग्जामिनर ने कुछ नहीं पूछा, 1 पूछा, आंसर आ गया। जो बोलते हैं ना 5 सेकंड में आंसर आ गया, 10 सेकंड में आंसर आ गया, उसके लिए बहुत सारा बैकग्राउंड स्टडी करना पड़ता है। अन्यथा फॉर्मूला लाएंगे, हाँ यार सर ने फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला लगाते हैं। और ये एग्जाम में आया हुआ है पैटर्न। ठीक है, सीजीएल मेंस में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है अल्फा - बीटा तो पूछ लिया उनने, अगर वो बीटा - अल्फा पूछता है तो -1 हो जाएगा। अब बच्चा पढ़ के चला गया, सर ने बताया था अल्फा - बीटा 1 आएगा, उसने उल्टा पूछ लिया, माइनस वाला माइनस ऊपर वाला, तो -1 आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो अल्फा - बीटा आ गया हमारा, और इसके अलावा बस यही बन सकता है इसके अंदर। आगे बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने प्लस वाला इन्फिनिटी तक करा, माइनस वाला इन्फिनिटी तक करा, जब n लगा होता है गुणा में तो इन्फिनिटी तक करा, जब n लगा होता है डिवीजन में तो इन्फिनिटी तक करा, जब n नहीं लगा होता केवल रूट होता है तो हमने इन्फिनिटी तक करा, जब भाग में n नहीं लगा होता तो हमने इन्फिनिटी तक करा, फिर हमने प्लस माइनस वाला किया, फिर हमने माइनस प्लस वाला किया। अब हम आ गए कि अगर ये इन्फिनिटी तक नहीं है, केवल n है, तो इसका फॉर्मूला बनता है ये x की पावर 2n - 1/2n। तो 30 लिखा है, 2 की पावर n कितनी बार है? 4 बार, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 -1, तो ये आ गया 30 की पावर 15/16। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, तो ये आ गया हमारा टाइप 7। अब बढ़ते हैं अगले पर, ध्यान से देखिए। टाइप 8 जो कई बच्चे नहीं भी पढ़ के जाते, जो इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला ये क्लास संपूर्ण एंड है, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, a + b रूट a + b रूट a + b, इस तरीके से रूट चलता रहेगा आगे। ठीक है, अगर आप a को इस तरीके से लिख पाए, 2 नंबर ऐसे जिसे गुणा करके यहां लिखा है, जिसका अंतर यहां लिखा है, तो प्लस की सीरीज होगी तो x आंसर हो जाएगा, बड़ा नंबर आंसर हो जाएगा। अगर माइनस की सीरीज होगी तो छोटा नंबर आंसर हो जाएगा।
अब मैंने इसके एग्जाम्पल लिए साथ में, देखिए ध्यान से, क्या दो नंबर ऐसे हैं जिसमें 11 का अंतर हो और गुणा करके 275 आए? ठीक है, ध्यान से देखिए, दो नंबर ऐसे 25, एक सेकंड हो जाइए, दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके 275 आए, दो सौ पिचहत्तर नहीं है, करेक्ट कर देता हूं मैं, रुक जाइए, करेक्ट कर देते हैं, ये डाटा शायद गलत है इधर, ये तो सही है, इसे सही करते हैं। 14, 14, ठीक है। दो नंबर ऐसे मिल गए मेरे को 25 और 11, ठीक है, दो नंबर ऐसे मिल गए हमें 25 और 11, जिनका अंतर है 14 का, ठीक है, जिनका अंतर है 14 का और गुणा करके यहां लिखा है, ठीक है, तो बड़ा नंबर आंसर हो जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा, 25 मेरा आंसर हो गया यहां पर, ठीक है। दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके यहां लिखा हो और अंतर यहां लिखा हो, मैंने लिखा ना a बराबर एक्स वाई, बी बराबर एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो x आंसर हो जाएगा बड़ा नंबर यदि प्लस का साइन है। यही अगर माइनस साइन की बात करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं कैसे, 30 इंटू 25, जिसमें 5 का अंतर है ये रहा, पर क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए y आंसर आएगा, छोटा नंबर आंसर आएगा, यानी 25 मेरा आंसर हो गया यहां भी, ठीक है, यहां भी मेरा 25 आंसर आया, यहां भी 25, पर यहां प्लस के लॉजिक से बड़ा नंबर था या माइनस के लॉजिक से छोटा नंबर 25 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये नोवा टाइप था आपका। अब कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, टाइप 10, टाइप 11, ठीक है। अब टाइप 10 टाइप 11 पे करने से पहले मैं इनकी मिक्स वैरायटी करना चाहूंगा, क्योंकि टाइप 10 टाइप 11 बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो पहले मैं इनकी मिक्स वैरायटी करूंगा जो हमने अभी तक पढ़ा है। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा ही है, यानी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसके अंदर ये सब मिक्स करके दे रखा हो। हमें पता है माइनस की सीरीज है और दो लगातार नंबर 7 और 6 बनेंगे, तो माइनस की सीरीज है तो 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है, छोटा नंबर आंसर होगा। 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस इस तरीके से चल रहा है, प्लस वाली सीरीज है, दो लगातार नंबर 6 और 5 बनेंगे, प्लस की सीरीज है तो बड़ा नंबर आंसर बनेगा यानी 6, ये आया 7 इंटू 6, ये आया 6 इंटू 5, क्योंकि प्लस की सीरीज है बड़ा नंबर, माइनस की सीरीज है छोटा नंबर। अब नीचे आता हूं, अब नीचे मुझे पता है वही नंबर है और इंफिनिटी तक चल रहा है, ठीक है, टाइप 3A पढ़ा था हमने, तो वो नंबर ही आंसर हो जाता है, यानी 132, तो ये आ गया आपका कितना, 12/132, यानी 1/11, ठीक है, 1/11 मेरा आंसर हो गया, ठीक। तो ये दिखने में नहीं लग सकते हैं, वैसे इनमें इतना कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने, P की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, R की वैल्यू ये है। अब हमने पढ़ा था कि भाई जब गुणा में है तो पावर घट जाती है, यानी 64 की पावर 3 - 1 यानी 2, यानी 8 आंसर हो गया। जब मैं इसकी बात करूं, जब डिवाइड में है, ठीक है, और यहां कुछ नहीं है, तो हमने पढ़ा था x की पावर 1/3, यानी 125 की पावर 1/3 यानी 5, ठीक है, ये पढ़ा था हमने, 5 आ गए हैं यहां पर। गुणा में है, पावर है, तो 2 की पावर कितना हो गया, 7 में 1 जोड़ेंगे, 7 में 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 2 की पावर 1/6, ठीक है। अब ये 3 सीरीज से 3 चीजें निकलवाई, उसके बाद एग्जामिनर ने ये निकलवाया, 8 का स्क्वायर हो गया 64, Q का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 25, अब R की पावर 12, अगर आप ध्यान से देखें तो R बराबर है 2 की पावर 1/6 के, तो R की पावर 6 किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी, और R की पावर 12 किसके बराबर हो जाएगा,
4 के बराबर हो जाएगा। 4 घटा दूंगा, 25 में से 4 गया 21 आ गया, 64 और 21 कितना हो गया आपका 85 हो गया। 85 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 85 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारी सीरीज का मिश्रण है, अलग अलग तरीके की सीरीज है। आजकल जैसे ट्रेंड चल रहा है, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से यही उम्मीद है कि एक सीधी चीज तो नहीं पूछने वाले, वो इस तरीके से चीजें ज्यादा पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से है एक नंबर ये 1 1 1 1 इंफिनिटी तक है, तो वो नंबर ही आंसर हो जाएगा अगर गुणा में इंफिनिटी तक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 2 2 2 है, गुणा में है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 2 2 2 है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 में से 1 गया, 1 आ गया, पावर 1 कम हो जाएगी। इसी तरीके से 4 आएगा, 3 में से 1 गया 2 यानी 1/2। इसी तरीके से 4 में से 1 गया 3 आएगा यानी 8 की पावर 1/3। इसी तरीके से 16, 5 में से 1 गया 4 आएगा यानी 1/4। ठीक है, तो ये आ गया 1 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 कटा 1 आंसर हो गया। बी ऑप्शन आंसर आ गया मेरा। ठीक है, दिखने में क्वेश्चन खतरनाक है, वैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। पर जब अब एग्जाम आ रहा है कई बच्चों का आगे, कई बच्चों का मेंस भी है, कई बच्चों का CHSL भी है, तो मैं यही कहूंगा कि चीजें इस तरीके से गहराई तक पढ़ के जाइए, ऊपर ऊपर का फ्लेवर लेके मत जाइए, वो खतरनाक हो जाएगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखें, 8 8 8 8, इसका मतलब क्या हो गया, 8 तो आएगा ही, 2 की पावर 5 यानी 32, नीचे आएगा 31 ऊपर आएगा। ठीक है, गुणा 56 का मतलब क्या हो गया, 8 × 7, बड़ा नंबर है 8, तो 8 आ गया। 2 की पावर 1 2 3 4 16, 15 ऊपर 16 नीचे। ठीक है, 5 × 4, छोटा नंबर 4 है तो 4 आएगा। चलिए अब 2 की पावर देख लेते हैं कितनी आएगी। 2 की पावर 3 यानी 93/32 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 यानी +3। ठीक है, -15/16। ठीक है, 2 की पावर 2 -2, तो ये आ गई आपकी 2 की पावर सारी। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 1 -15/16 1/16, 1/16 यानी 2 की पावर ये नीचे 32 आ गई, ये 93, और 1/16 का मतलब है +2, तो 2 की पावर 95/32 आ गया। तो किसके बराबर है, 2 की पावर b के, तो b बराबर आ गया किसके, 95/32 के। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 95/32। तो ये अगेन एक क्वेश्चन था जिसमें हमें सारी सीरीज का एप्लीकेशन एक में मिला, क्योंकि ट्रिगो में भी अगर आप देखें इस तरीके के ट्रेंड एग्जामिनर बहुत फॉलो कर रहा है कि 4 फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में लगवा रहा है। ठीक है, वहीं से हमने ये ट्रेंड उठाया है। अगला देखिए, क्या कोई 2 नंबर ऐसे हैं जिन्हें गुणा करके 180 है और अंतर हो 3 का? बिल्कुल है जी, 15 × 12, पर क्योंकि सीरीज माइनस की है इसलिए आंसर आएगा 12, प्लस की होती तो 15 आ जाता। क्या कोई 2 नंबर ऐसे हैं जिन्हें गुणा करके 135 आए, अंतर हो 6 का? 15 × 135। ठीक है, पर क्योंकि बड़ा नंबर 15 है और प्लस की सीरीज है तो बड़ा नंबर आंसर आएगा, 15 आंसर आएगा। अब यहां पर मैंने आपको P निकलवा दिया, Q निकलवा दिया। ठीक है, अब वो कुछ भी पूछ सकता है। 15 × 12 180 आ गया, 15 और 12, ठीक है, तो 225 और 144 369। तो इस तरीके से 2P + 4Q 24 और 60 84। ठीक है,
अंडर रूट पी क्यू 15 इंटू 12 180 रूट 180। तो यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट आ गए। पूरी क्लास करने के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है वो। ठीक है, तो ये मिक्स वैरायटी थी जिसपे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं आता हूं दो टाइप जो मैंने छोड़े थे, ये टाइप 10 और टाइप 11। क्योंकि जब एक क्लास आप अटेंड कर ही रहे हैं शुरू से लेके आखिर तक, मकसद ये है कि खत्म हो जाए, एक क्वेश्चन बचे ना, चाहे एग्जामिनर कोई सी भी बुक से कितना भी मुश्किल, कितना भी आसान, कितना भी घुमावदार, कैसे भी चेंज कर ले, इससे बाहर ना आए। ठीक है, तो आइए ये जो वैरायटी बची है इसे देख लेते हैं, पहले इससे शुरू करते हैं। अब यहां देखने में तो हमें वैसा लग रहा है यार कि ये वही वैरायटी लग रही है जिसके अंदर गुणा करके यहां आता है और अंतर यहां आता है, पर यहां ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, नंबर नहीं मिल रहा है। फिर आते हैं हम अपने बिल्कुल बेसिक पर। अब ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये x के बराबर है पूरा। ठीक है, एक इनफाइनाइट चेन है, इनफाइनाइट चेन में से अगर आप एक टुकड़ा हटा भी देते हैं तो इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर मैं 3 और 4 हटा देता हूं, ठीक है, तो ये वापस क्या बचेगा, ये x ही बचेगा। देखिए ये फिर से x ही तो है, तो मैं इसे लिख पाऊंगा अंडर रूट 3 + 4x बराबर हो गया x के। ठीक है, 3 + 4x बराबर हो गया किसके, x² के। तो x² - 4x - 3 बराबर आ गया 0 के। x की वैल्यू निकालनी है अगर, -b ± अंडर रूट b² 16 - 4ac 4 × 12 बटा 2a। तो ये आ गया 2 ± 28 यानी 2√7। तो 2 तो कट जाएगा, बचेगा 7। 2 + √7 बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। माइनस वाला तो संभव नहीं है। ठीक है, माइनस वाला संभव नहीं है क्योंकि माइनस वाला अगर आप लेते हैं √7 है तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, और नेगेटिव में आंसर इसका कहीं ना दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है, इसलिए बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, ये भी एक टाइप है, जब करके जाएं तो पूरा जाएं। ठीक है, केवल वो हल्की हल्की चीजें पढ़ के ना जाए। मैंने बताया ना, कई बच्चे इसमें ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ लेते हैं, अंदर की रह ही जाती है। और मैंने फाउंडेशन बैच में इसी तरीके से करा रखा है, जिन बच्चों ने ले रखा है उन्हें पता होगा। टाइप 11 ये आ गया, इसमें भी मुझे कहीं ना वो चीज नजर नहीं आ रही जो मैंने अभी तक पैटर्न पढ़े हैं। ये नंबर अलग है, ये अलग है, ये पावर अलग है। इसमें भी मैं वही करने वाला हूं कि पूरे को अगर मैं x मान लूं, अगर कहीं कुछ समझ नहीं आता तो हम बिल्कुल बेसिक पे आते हैं इस पे। अब हमने क्या करा, अंडर रूट 2 क्यूब रूट 4, अब जो बचा है ना वो x है, क्योंकि ये पूरा x है, 2 से शुरू होता हुआ, तो 2 से शुरू होता हुआ x आ गया, इसे मैंने x लिख दिया। ठीक है, इसे मैंने x लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बच्चे ने ये किया कि ये x है, रूट हटाया, 2 क्यूब रूट 4x बराबर x², फिर क्यूब लिया तो यानी 8 × 4x बराबर x की पावर 6, फिर x से काटा x की पावर 5 और x की वैल्यू आ गई 2। एक बच्चे ने ये किया। दूसरे बच्चे ने क्या किया, उसने केवल ये देखा कि भाई अगर ये है तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू इस तरीके से होगी कि ये रूट सॉल्व हो रहा होगा, तभी तो ये नंबर बनेगा। तो यानी 4 ये आ रहा है, तो अगर मैं इसकी जगह 2 रख दूं, तो देखिए अगर मैं इसकी जगह 2 रखता हूं तो 8 आ गया, 8 का क्यूब रूट 2 हो गया, 2 दूनी 4, 4 का रूट 2 हो गया, और 2 ही आना चाहिए, वेरीफाई हो गया। तो ये मैंने ऑप्शन से वेरीफाई कर लिया, ये मेरी बात बन गई। ठीक है, कि x की जगह क्या रखेंगे, क्यूब रूट सॉल्व हो जाए, 2 रखने पे हो जाएगा। 2 रखने पे आएगा क्या, 8, 8 का क्यूब रूट 2, 2 दूनी 4, 4 का रूट 2, और क्या 2 ही आना चाहिए, बिल्कुल x 2 ही तो माना है मैंने, तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वैरायटी। उम्मीद करते हैं सारी वैरायटी आपको क्लियर हो, सारे चेंजेस आपको क्लियर हो। बेसिक से डेप्थ तक ताबड़तोड़ क्लास थी आज की। टाइप 1 उसकी वैरायटी, टाइप 2 उसकी वैरायटी, टाइप 2 में मैंने स्पेशल चीज ये बताई टाइप 1 2 की मिलाकर, टाइप 3 इसकी वैरायटी। ठीक है, अब देखिए यहां पर a - b पूछ लिया, तो यहां पर a² + b² + 2ab उससे रिलेटेड भी कुछ बन सकता है, क्योंकि मैं यहां पर ab भी निकाल सकता हूं। ध्यान से देखिए,
ए बी भी निकाल सकते हैं। ए बी जब निकालेंगे क्या आएगा, 68 और 1 69 √69 प्लस 1/2 इंटू √69 माइनस 1/2। ठीक है, ये आ गया। तो ये कितना आ गया, नीचे 4 आ गया, 69 में से 1 गया 68 यानी 17। ये आ गया ए बी। ठीक है, यही आपका ए बी आ गया। अब कुछ बच्चों ने ये सॉल्व करके निकाला। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा मेरे भाई, मेरे बंधु, आपने a माइनस बी, आपको मैंने बताया सीधा 1 आ गया, a इंटू बी। भाई जब दो चीजों में 1 का अंतर होता है, ठीक है, उनको गुणा करके ए बी आएगा, और गुणा करके क्या आएगा, गुणा करके नंबर ही तो आएगा यार ये वाला। तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ए बी तो मुझे सीधा ही नजर आ रहा है। ये ए बी है, ये a माइनस बी है। अब मैं a प्लस बी भी निकाल सकता हूं और कुछ भी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ये टाइप 3, टाइप 4, ये थी हमारी पूरी क्लास, कॉन्सेप्ट विद डेप्थ के साथ, विद चेंजेस के साथ, लेटेस्ट पैटर्न पे। इस एक क्लास में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और कमेंट करना अगर क्लास पसंद आई हो तो। ठीक है, मैं पढ़ूंगा एक एक बच्चे के कमेंट। अगर आपको क्लास इस तरीके की पसंद आई होगी तो मैं और भी टॉपिक को उठाकर कोशिश करूंगा इस तरीके की क्लास बनाई जाए जिसमें डेप्थ तक जाया जाए। ठीक है, अब आप एक क्लास करके ना निश्चिंत हो सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।